बात करते हैं जीओएआईटी को लेकर, तो जीओएआईटी का जो 12 जुलाई को मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में है। एफिडेविट जो है वो सरकार की ओर से इस पर दायर कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो दूसरी बार यहां पर, क्योंकि जीओए मामले को लेकर जो वकील थे, लॉयर थे, वो चेंज हो चुके हैं। पुराने जो वकील जो जीओएआईटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस राज्य सरकार की ओर से लड़ रहे थे, वो जज बन चुके हैं। तो ऐसे में अब जो नए वकील है राज्य सरकार ने, अभिनव मुखर्जी, उन्हें ये केस जो है वो दे दिया है। अब जेओए का जो मामला है वो अभिनव मुखर्जी आगे सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। 12 जुलाई को जो है वो इस मामले की सुनवाई होनी है, और इससे पहले राज्य सरकार ने यानी कि मुख्य सचिव की ओर से हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को, कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नए वकील से मिले, नए एडवोकेट से मिलकर जो है वो इस मामले पर डिस्कस करें कि किस तरह से जो मामले को सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाना है। और इसी के साथ जो आईटी 817 के बच्चों का सवाल था कि कब जो है वो ये रिजल्ट, टाइपिंग जो टेस्ट उनका कमीशन की ओर से लिया गया था, वो टाइपिंग टेस्ट कब निकलेगा, उसका रिजल्ट कब निकलेगा। तो इसकी तरफ से कमीशन से जब इस मामले पर हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि 15 जुलाई के तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट निकाल दिया जाए। तो ये प्रयास कमीशन का कितना सफल होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहां पर जरूर आश्वस्त ये किया गया है कि 15 जुलाई तक जो है वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 817 जेओएआईटी की, जिसको लेकर नई अपडेट आप लोग मांग रहे थे। और नई अपडेट इसमें यह है कि जो हमीरपुर आयोग ने 4 पेज की चिट्ठी वापस भेजी थी कि 530 पोस्टें जो इसमें हटानी है 556 पोस्ट कोड की, वो विभागों के साथ रिलेट नहीं कर रही है, यानी कि किन विभागों की कितनी है वो क्लियर नहीं हो रही है। उस चिट्ठी पर फाइल एसीएस पर्सनल को मार्क हुई है, पुटअप हो गई है, लेकिन वो फाइल आज शाम तक 5 बजे तक वापस नहीं आई थी। इस कारण हम उसकी अपडेट तो आपको नहीं दे पाएंगे। ये जरूर है कि वो रिप्लाई अभी फाइल के बाद वापस नहीं गया है, लेकिन जो डायरेक्शन जो है वो वर्बली कन्वे हुई है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को। उनको ये कहा गया है कि 530 पोस्टों को लेकर जितने विभागों की रिक्वेजिशन थी उनको आप ईमेल के जरिए वापस भेजिए, और 4 दिन का टाइम दीजिए कि 4 दिन पर वो रिवर्ट बैक करें, और उसके बाद आप टैली करिए उनको। अगर 4 दिन में वो रिवर्ट नहीं करते तो पर्सनल डिपार्टमेंट को बताइए, और फिर वो भी इंटरवीन करके उन विभागों से आपको डिटेल इंश्योर करा देंगे। लेकिन ये पूरा मामला 1 हफ्ते से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये पर्सनल की तरफ से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कहा गया है। आज भी इनसे बात हुई, ब्रांच की जो सेक्रेटरी हैं इनके, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंतजार कर रहे हैं फाइल के वापस जाने का, तो वो आज नहीं गई थी। और इसी कारण अभी भी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो ये क्लैरिफिकेशन का दौर है आपस में, वो सुलझ नहीं रहा है। जहां तक बात बाकी मामलों की है, तो उन मामलों को लेकर एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर ये है कि आपको अभी थोड़ा इंतजार इसमें ये करना पड़ेगा कि जब तक ये फाइल पे क्लियर नहीं हो जाता कि 1867 में से जो घटानी है वो कितनी है और वो किस विभाग की है, तब तक ये अगली वाला मैटर शुरू नहीं होगा, रिजल्ट वाला खासकर, क्योंकि फिर अल्टीमेटली बात वहीं जाएगी। तो ये एक बात इसमें ये है। अब अगली जो भी अपडेट इसमें होगी वो हम आपको उसी वक्त बताएंगे।